हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं किंगडम मुंडा के बारे में। आइए देखते हैं किंगडम मुंडा को, जिसमें बैक्टीरिया को रखा गया है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। अब आइए देखते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया, ठीक है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। हजारों जो हैं यू बैक्टीरिया जो हैं, यह वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान जो है, हजारों की संख्या में बैक्टीरिया होती हैं, इन्हीं को ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। इससे पहले आपको आर्की बैक्टीरिया के बारे में बताया गया था, जिसे ट्रू बैक्टीरिया नहीं कहा जाता है। वह बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिगिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल फ्लैजिलम, ठीक है। हजारों की संख्या में जो वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं उन्हें यू बैक्टीरिया कहेंगे, और इनमें जो है कठोर सेलवाल पाया जाता है। इनमें जो है और रिगिड सेलवाल, कठोर सेलवाल पाया जाता है, ठीक है। एंड इफ मोटाइल ऑफ फ्लैजिलम, अगर यह चल सकने वाले होते हैं, मोटाइल होते हैं, तो इनमें फ्लैजिलम पाया जाता है, ठीक है। तो हजारों यू बैक्टीरिया जो हैं, इन्हें वास्तविक बैक्टीरिया का पहचान जो है इनके सेलवाल से की जाती है, ठीक है। रिगिड सेलवाल से की जाती है। अगर यह मोटाइल हैं, चलने वाले हैं, तो इनमें फ्लैजिलम पाया जाता है, एक फ्लैजिलम पाया जाता है। द साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, ठीक है। द साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो है उसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए पाया जाता है। यह ठीक वैसा ही क्लोरोफिल ए होता है जैसा ग्रीन प्लांट में पाया जाता है। हरे पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ठीक उसी तरह से क्लोरोफिल ए जो है साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, जिसके कारण जो है यह साइनोबैक्टीरिया फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होता है। फिगर देखें, यह आपका एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसे नॉस्टाक कहते हैं। फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे नॉस्टाक कहते हैं, ठीक है। यह एक साइनोबैक्टीरिया है जिसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, और यह अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। इसके चारों तरफ देखें, यह हेट्रोसिस्ट है, और यहाँ पे म्यूसिलेजिनस सीथ इसके चारों तरफ है। म्यूसिलेजिनस सीथ हेट्रोसिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे हेट्रोसिस्ट है, और इसमें क्लोरोफिल ए है जो इनको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिगिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल ऑफ फ्लैजिलम, ठीक है। तो हजारों तरह के जो बैक्टीरिया हैं, जिन्हें सत्य बैक्टीरिया कहते हैं, इनकी पहचान जो है इनके रिगिड सेल वॉल से होती है। अगर यह मोटाइल हैं तो इनमें फ्लैजिलम भी होता है। साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो प्लांट में पाए जाने वाले, ग्रीन प्लांट्स में पाए जाने वाले क्लोरोफिल ए की तरह होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो है साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कोलोनियल एंड फिलामेंटस। साइनोबैक्टीरिया जो है वह कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। हेलो दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया, द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। साइनोबैक्टीरिया कैसे होंगे? यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर। कोलोनियल, ठीक है, कॉलोनी में रहते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं। आर फिलामेंटस, या फिर एक धागे की तरह आपस में सटे रहते हैं, ठीक है। फिगर देखें, यह आपके साइनोबैक्टीरिया है। एक एक बैक्टीरिया जो है एक फिलामेंट के रूप में सटे हुए हैं, ठीक है। इसे फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया कहेंगे। फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया, यह एक नॉस्टॉक है आपका,
द कॉलोनीज फ्रेश वाटर मैराइन आर टेरेस्ट्रियल एल्गी। ठीक है, यह जो है आपके फ्रेश वाटर ताजे जल में भी पाए जाते हैं, मैराइन समुद्र के जल में भी पाए जाते हैं, और टेरेस्ट्रियल एल्गी, ठीक है, सतह पर भी पाए जाते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिनस शीथ। इनकी कॉलोनी जो है वह जिलेटिनस शीथ से घिरी रहती हैं। जैसे देखें, यह आपका नॉस्टॉक है, इसकी कॉलोनी जो है चारों तरफ से यह म्यूसिलेजिनस शीथ से घिरी हुई है। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी जिलेटिनस शीथ से घिरी रहती है। दे ऑफ्टन फ्रॉम ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। ठीक है, ये जो है इनकी जो कॉलोनी है यह वाटर में ब्लूम पैदा करती है। ये जो है वाटर में जल में बहुत फलते फूलते हैं, इनकी संख्या जो है बढ़ती है। किसमें? प्रदूषित जल में। ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर हो उनमें जो है इनका ब्लूम्स होता है, इनकी संख्या जो है ज़्यादा तेजी से बढ़ती है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। ठीक है, इनमें से कुछ जीव ऐसे भी होते हैं साइनोबैक्टीरिया में जो एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, और जिस सेल में फिक्स करते हैं उस पार्ट को हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। जैसे देखें यहाँ पे यह हेट्रोसिस्ट है, यहाँ पे हेट्रोसिस्ट है, इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को स्टोर किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। तो इनमें जो है स्पेशल टाइप के सेल पाए जाते हैं जिन्हें हेट्रोसिस्ट कहते हैं, उसके हेल्प से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एग्जाम्पल है आपका नॉस्टॉक एंड एनाबिना। ठीक है, तो नॉस्टॉक यह है आपका फिगर जिसमें हेट्रोसिस्ट है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। तो आप पढ़ रहे हैं यू बैक्टीरिया के बारे में, आपको इसमें बताया गया देयर आर thousands of different eubacteria are true bacteria. They are characterized by the presence of a rigid cell wall and a motile of flagellum. ठीक है, तो हजारों यूबैक्टीरिया अथवा इन्हें वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान जो है एक कठोर कोशिका भित्ति रिगिड सेल वॉल और एक, ठीक है, फ्लैजिलम द्वारा की जाती है। कब? इफ मोटाइल, अगर वह चलनशील हो तो फ्लैजिलम द्वारा की जाती है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, नील हरित शैवाल भी कहा जाता है, में हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ठीक है, तो इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ये जो है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। The cyanobacteria are unicellular, colonial and filamentous, freshwater, marine and terrestrial algae. साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वह एक कोशिकीय होते हैं, कोलोनीय होते हैं अथवा तंतुमय, ठीक है, आवरण, जलीय, समुद्री और स्थलीय शैवाल है। ठीक है, यह जल में भी पाए जाते हैं, समुद्र में भी पाए जाते हैं और स्थल पर भी पाए जाते हैं। These colony are surrounded जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिनस शीथ। इनकी कॉलोनी जो है वह प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है, जिलेटिनस शीथ से ढकी रहती है। दे ऑफ्टन फ्रॉम ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ठीक है, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। ठीक है, ये जो है प्रदूषित जल में पॉल्यूटेड वाटर में इनकी संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती है। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in a specialized cell called heterosis. Example Nostoc and Anabaena. ठीक है, तो बैक्टीरिया जैसे कि नास्टॉक और एनाबिना जो है ये पर्यावरण से, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को हेट्रोसिस्ट नामक स्पेशल टाइप के सेल में की मदद से स्टोर कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्साइड्स various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy for their ATP
प्रोडक्शन। ठीक है, तो कुछ जो है प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो अलग अलग तरह के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, ठीक है, को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन में करती हैं। ठीक है, उनको ऑक्सीकृत करती हैं और उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उसका उपयोग एटीपी के उत्पादन के लिए करते हैं। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहेंगे। तो साइनो कीमोसिंथेटिक, क्या कहेंगे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, जो आपका रसायन संश्लेषी स्वपोषी बैक्टीरिया हैं। ए ऑक्साइड वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अलग अलग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऑक्साइड को, जैसे कि नाइट्रेस, नाइट्राइट, अमोनिया, इनसे एनर्जी को रिलीज कराते हैं, इनको तोड़ते हैं जिससे एनर्जी रिलीज होती है और उससे एटीपी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं वे नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक इनऑर्गेनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर, ऑक्सीडाइज कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। इसके अलावा जो है ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। परपोषी बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबांडेंट इन नेचर। ठीक है, जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं वे नेचर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबांडेंट इन नेचर। द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। ठीक है, इनमें जो इनकी मेजॉरिटी जो है वो अधिकतर कैसे होते हैं, डिकम्पोजर्स की होते हैं। इनमें से अधिकतर जो हैं वह डिकम्पोजर होते हैं, तोड़ने वाले होते हैं, अपघटक होते हैं। मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन अफेयर। इनमें से अधिकांश जो हैं वे मानव के लिए, ठीक है, मानव के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। ठीक है, उनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है, मानव के लिए लाभदायक, लाभ का काम करते हैं। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, दूध से दही बनने में ये मदद करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में इनसे हेल्प मिलता है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, लेग्यूम के गांठों में, जो रूट्स में नाइट्रोजन को फिक्स करने में ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं आर द मोस्ट अबांडेंट इन नेचर। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया प्रकृति में अधिकता से पाए जाते हैं। ठीक है, द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर। इनमें भी जो अधिकतर होते हैं वे सब अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन अफेयर। इनमें से अधिकांश जो हैं वह मनुष्य के लिए, ठीक है, जीवन संबंधी गतिविधियों में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मानव से उनके गतिविधि में महत्वपूर्ण प्रभाव बैक्टीरिया का पड़ता है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, ये जो है दूध से दही बनाने में हेल्प करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में हेल्प है इनका। फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम में नाइट्रोजन को फिक्स करने में भी इनका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। आगे देखें, लेग्यूम्स के जड़ों में पाए जाते हैं, वहां पर ये अपनी भूमिका निभाते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सम आर पैथोजेंस काजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। इनमें से भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हानिकारक होते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो हैं हार्मफुल होते हैं, डैमेज करने वाले होते हैं, रोग पैदा करने वाले होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग, मानव के साथ साथ क्रॉस, फसल को नुकसानदायी करेंगे, फार्म एनिमल
ठीक है, जो फार्म में पाले जाने वाले एनिमल्स हैं उनको लिए नुकसानदायक होंगे, एंड पेट्स जो छोटे जानवर हैं उनके लिए नुकसानदायक हैं। तो आप देख रहे हैं कि सम आर पैथोजेंस काजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप्स, फार्म एनिमल एंड पेट्स। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो है रोगजनक होते हैं जो मनुष्यों, फसलों, फार्म और पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, कलरा, टाइफाइड, टिटनस, साइट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज काज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ठीक है, तो विभिन्न बैक्टीरिया के कारण जो है हैजा, टाइफाइड, टिटनस, साइट्रस कैंकर जैसी बीमारियां होती हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। क्या रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया जो है वह प्रमुख रूप से फिजन के द्वारा, सेल डिवीजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। बैक्टीरिया जो है वह फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करता है। जैसे यहाँ देखें, यह एक बैक्टीरिया जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसका पहले डीएनए डिवाइड हो गया 2 पार्ट में, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। यह सेल मेम्ब्रेन आप देखें, सेल वॉल दोनों का दिखाई दे रहा। यह क्या है, ए डिवाइडिंग बैक्टीरियम, एक डिवाइड होता बैक्टीरिया का फिगर है। जो प्रोसेस क्या होगा, जिसे फिशन कहा जाता है, इसे रिप्रोड्यूस भी कहेंगे। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, जब बैक्टीरिया के लिए सही समय नहीं होगा, अनफेवरेबल कंडीशन होगा, दे प्रोड्यूस स्पोर। उस कंडीशन में बैक्टीरिया जो है स्पोर बनाएगा। ठीक है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया जो है क्या बनाता है, स्पोर बनाता है। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर। ठीक है, इसके अलावा जो है ए, ठीक है, कभी कभी जो है विपरीत परिस्थिति में ये स्पोर, ठीक है, स्पोर का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का स्थानांतरण होता है। डीएनए का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। किस डीएनए का, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए। ठीक है, पुराने तरह के डीएनए का स्थानांतरण होता है। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी रिप्रोड्यूस करते हैं। बाय एडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर, इसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए का ट्रांसफर होता है। ये आपने देखा बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो बाय फिजन के द्वारा होगा। ठीक है, और अनफेवरेबल कंडीशन है तो स्पोर बनेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए का ट्रांसफर होता है। माइकोप्लाज्मा देखते हैं, यह क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है एक ऐसे जीव होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो है अब तक ज्ञात जो है सबसे छोटे सेल होते हैं, सबसे छोटे जीवित सेल होते हैं। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रहती हैं। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के भी यह जिंदा रह सकती हैं। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट। अधिकांश जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वे प्लांट और एनिमल के लिए रोगजनक होते हैं, रोग पैदा करने वाले होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका यू बैक्टीरिया के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे किंगडम प्रोटिस्टा को स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू।